जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को अवगत कराया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL में दो तरह की पोस्ट आई है, जिसका नोटिफिकेशन की चर्चा, किस डेट में एग्ज़ाम, फॉर्म फिलअप, ये सारी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। जो भी बंधु देखना चाहते हैं आप प्ले लिस्ट में जाके एक एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखें। और अभी फॉर्म का डेट है, फॉर्म को फिल करें। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या सैलरी, ये सारे हर वीडियो, हर डिपार्टमेंट, हर पोस्ट की चर्चा की गई है। आज का यह वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में होने वाली है। और इस वीडियो में मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल और जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और सिग्नल टेलीकॉम में कुछ ITI के ट्रेड जैसे फिटर, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल को जोड़ा गया है। इस पे भी मैं आपसे चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि इस पोस्ट में जो भी लोग आएंगे उनका लेवल क्या होगा, उनकी सैलरी का बेसिक क्या होगा, टोटल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी और इस पोस्ट के लिए कितने एग्ज़ाम होंगे और उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो चलिए इस सब बातों पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो चीज़ है यह है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है, यह पोस्ट का स्केल जो होता है 25,000 से लेकर 68,000 तक होता है। यह एक N5 का पोस्ट है और इसके अलावा जो है आपको 35% पर्स अलाउंस मिलता है और इसके अलावा 40 से 42% आपको 40 to 42% आपको क्या मिलता है, तो DA मिलता है। यानी टोटल आपको लगभग 70-75%, 30-25,000 का एक्स्ट्रा मिलता है। यानी लगभग आपको 40 से 45,000 रुपये आपको इन हैंड आपको आएगी। उसके अलावा NPS EPF 12 से 15,000 रुपया कट जाएगा। इसमें तीन डिपार्टमेंट की पोस्ट है। एक जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और दूसरी जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकॉम और तीसरी जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। तो दोस्तों, आज हम इसमें से लगभग सबका जो पैटर्न है एग्जाम का, सिलेबस है, लगभग कॉमन ही है ये तीनों का। इसमें 60 नंबर का आपको नॉन टेक और 60 नंबर का टेक्निकल पढ़ना होता है। अब आपका जो पर्सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और जिसमें आप कम मार्क्स लाते हैं उसको कम से कम इस स्तर से पढ़ना है, उसमें कम से कम आपका 50% मार्क्स अचीव हो जाए। और जो पर्सन आपका ज़्यादा अच्छा है, जैसे नॉन टेक वाले को नॉन टेक अच्छा है, तो कम से कम ये कह रहे कि 60 से में उनका 50-55 जरूर आए। तो दोस्तों, आज हम सिग्नल टेलीकॉम के पोस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि यह जो पोस्ट है इसमें इसका क्या सिलेबस है, इसके एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। हालांकि सिलेबस और एग्ज़ाम प्रोसेस जो है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव सबका सेम है, वो इलेक्ट्रिकल हो, SNT हो या मैकेनिकल हो, सबका CBT 1 होगा। जिसमें CBT 1 में आपको 100 नंबर के क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का रीजनिंग आएगा, 10 नंबर का आपको आएगा रेलवे और DFCCIL अबाउट, तो ये हो गया आपको 70 नंबर। और 30 नंबर में आपको साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाएंगे। तो ये तीनों का कॉमन एग्जाम है जो CBT 1 है। CBT 2 में तीनों एग्जाम में क्या कॉमन है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्जाम है, 60 नंबर के नॉन टेक पूछा जाएगा, जिसमें से आपको साइंस, उसके बाद से आपको रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज में आपको जनरल अवेयरनेस यानी आपको करंट अफेयर्स भी होगा। तो दोस्तों, आज हम एक पोस्ट है जिस पोस्ट की संख्या 148 है, सिग्नल टेलीकॉम, और यही पोस्ट मेरा भी है। इसके बारे में चर्चा करना मेरे लिए काफ़ी आसान है क्योंकि मेरी सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL में है और मैं अभी कार्यरत हूँ यहाँ। तो आपको इस बारे में पूरी से पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरे इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप जुड़ जाएंगे और कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करें, मैसेज करें और उसके बाद कॉल करें। तो हम इसके सिलेबस के बारे में, जैसे बहुत सारे इसमें ट्रेड को जोड़ा गया है, जैसे कि आपको फीटर को, इलेक्ट्रिकल को, वायरमैन को, कम्युनिकेशन के बहुत सारे ब्रांचेस को इसमें जोड़ा गया है।
तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। अब इसका जो दोस्त मेन चीज़ है, जैसे कि आता है कि सब लोग CBT 1 का सर तो आप सिलेबस बता दिए, अब CBT 2 का जो सिलेबस है इसका क्या है। तो CBT 2 का जो दोस्त सिलेबस है, ये अगला स्लाइड पे आपको CBT 2 का सिलेबस हम आपको दिखाने वाले हैं। और यह जो जितने भी बात आपसे हम कर रहे हैं या जितने भी बात आपसे हो रही है, ये सारा ऑफिशियल के नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। और जो नहीं भी है उसको अपने अनुभव के बेसिस के आधार पे आपको हम बताएंगे, और वो एज इट इज आप पाएंगे, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो आपको हम बताए थे दोस्त कि इसकी एक सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT। तो यह लेवल 5 का सिलेबस, लेवल 5 का जॉब है, और इसका जो बेसिक है ये 25,000 है, कितना है 25,000, और प्लस लगभग 35% इसका बेसिक का पर्स, और प्लस 42% इसका DA। आप जोड़ लीजिए, आप सब लोग का मैथमेटिक्स काफ़ी ही अच्छा है, कि सैलरी लगभग बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आइए जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के जो सिलेबस है इस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। तो जो दोस्त जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकॉम के जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, और बारीकी से आप इसको नोट कर लेंगे। मेरे द्वारा कही गई बात शायद आपको लाभ पहुंचा दे। तो इसमें दोस्त पहला जो है ये आपको सिलेबस में है जनरल नॉलेज, फिर है आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर है आपको जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, यानी आपको रीजनिंग पूछेगा। उसके बाद है जनरल साइंस। तो जो आपका CBT 1 का सिलेबस है वही इसमें 60 नंबर नॉन टेक्निकल का सिलेबस है। और पार्ट जो B है, जो पार्ट सेकंड कहते हैं, यह 60 नंबर क्या है आपका ट्रेड पढ़ना है, जो आप ITI में पढ़े हैं। लेकिन इसमें क्या किया इस बार, 3-4 जो ट्रेड ITI का इसमें दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आपको दे दिया फीटर, इलेक्ट्रिकल, सबका सिलेबस दिया। तो दोस्तों जनरल नॉलेज होगा, सबसे पहले इसका जो जनरल रीजनिंग होगा ये आपको पढ़ना है 18 नंबर का। कितने का ध्यान देंगे दोस्त, 18 नंबर का पूछता है। जनरल साइंस जो होगा यह भी 18 नंबर का पूछता है। जनरल नॉलेज जो होगा इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी आ जाएगा, ये पूछता है आपको 12 नंबर का। और फिर आपको न्यूमेरिकल जो मैथ पूछता है ये भी 12 नंबर का पूछता है दोस्त। तो 18-12-20 और 18-12-30 और 18-12-30, ये कितने के हो गए दोस्त, 60 नंबर का नल टेक्निकल हो गया। उसके बाद जो 60 नंबर जो आपको आएगा ये टेक्निकल से आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। यह बहुत मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे जबरदस्त चैप्टर है। उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक नेटवर्क या कम्युनिकेशन पावर सप्लाई, UPS, बेसिक ऑफ मार्केट, बेसिक ऑफ मैग्नेट, बहुत सारे जो इसमें आपको टॉपिक दिए हुए हैं। ये सारे टॉपिक आपको क्या करना है, जैसे ITI के बुक से, आपको ट्रेड के बुक से सारे का सारा टॉपिक जो है पढ़ना है, और इस सारे से 60 नंबर पूछा जाएगा। अब दोस्त 60 नंबर यहाँ से आप पूछ रहे हैं, 60 ये पूछ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस 60 में ज़्यादातर लोग अच्छे करते हैं। यहाँ से आपका स्कोर 50 से 55 आ सकता है। और यदि यहाँ 60 में आप 30 नंबर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है, यानी 50 और 30 80। हम इसका मिनिमम लेते हैं, इसका मिनिमम लेते हैं 80 नंबर। आप 10 गलती भी करते हैं तो 67 से 70 नंबर के बीच में आपका वेरी करेंगे। जिसका भी यदि 67 से लेके 70 के बीच में, यानी 70 के आसपास जिसका मार्क्स रहेगा उसकी सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है। हालांकि इस बार कंपटीशन बढ़ गया है, आपको बता दें, क्योंकि इसमें जो है पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम से कम 4 से 5 नए ट्रेड को जोड़ दिया गया है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे दोस्त, और ध्यान देते हुए आप अपनी तैयारी को पूर्ण करेंगे। और जहाँ भी परेशानी होगी मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट करें। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को मैं ऐड कर दूंगा, आप उसमें जुड़ जाएं। और जो भी आपको डाउट हो वहाँ से पूछें, क्योंकि आपको वहाँ DFCCIL के अच्छे अधिकारी लेवल के लोग हैं, आपको अपना सलाह देंगे, आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।